हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार 7th फेज के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ जो है फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो दैनिक गति के कारण, जो पृथ्वी की दैनिक गति है दोस्तों उसके कारण दिन और रात होते हैं। जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है वहां दिन और जो विपरीत में रहता है वहां रात होती है दोस्तों। पृथ्वी जो है दोस्तों अपना जो घूर्णन लगाती है दोस्तों, एक चक्कर लगाती स्वयं का जो घूर्णन करती है दोस्तों बस 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाती है दोस्तों। कितनी देर में लगाती है दोस्तों? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जो है अपना घूर्णन पूर्ण करती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों हमारी जो पृथ्वी दोस्तों 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है दोस्तों। कितना? 24 घंटे में 360 डिग्री। साथ ही एक घंटे में दोस्तों ये 15 डिग्री घूमती है। और 4 मिनट में दोस्तों कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है दोस्तों। और यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में दोस्तों 365 दिन, कितना? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों आपको ऑप्शन में 365 दिन और 6 घंटे भी ऑप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों हमारा बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बृहस्पति ग्रह से घटते क्रम में बात की जाए तो बृहस्पति का दूसरे नंबर पर शनि ग्रह आता है दोस्तों। कौन सा आता है? शनि ग्रह आता है। शनि के बाद दोस्तों अरुण आता है, अरुण के बाद वरुण आता है दोस्तों, अरुण वरुण। फिर दोस्तों हमारी पृथ्वी आती 5वें नंबर पे। कौन से दोस्तों? पृथ्वी का जो है स्थान कौन सा है? 5वें नंबर। उसका शुक्र ग्रह आता है दोस्तों। शुक्र ग्रह के बाद दोस्तों मंगल ग्रह आता है और सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध ग्रह दोस्तों। कौन सा? बुध ग्रह जो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटा ग्रह कौन सा हमारा बुध ग्रह है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बुध ग्रह जो 88 दिन में जो है एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है दोस्तों, काहे की? सूर्य की दोस्तों। अगुलास धारा किस महासागर में बनती है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो अगुलास धारा बनती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगुलास धारा विश्व की पश्चिमी सीमा धाराओं में सबसे बड़ी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों एक गर्म जल धारा है दोस्तों। कौन सी है? अगुलास धारा। ये कैसी दोस्तों? गर्म जल धारा है दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग वाला जो क्रोड वह किसका बना होता है दोस्तों? तो वह जो दोस्तों लोहा और निकेल का बना होता है दोस्तों। काय का बना? तो लोहा और निकेल का बनाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों हमारी पृथ्वी आंतरिक संरचना है दोस्तों 3 भागों में दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में है दोस्तों। सबसे ऊपर की जो भाग है दोस्तों भूपट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? भूपट्टी, जिसे हम अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों मेटल। क्या दोस्तों? सेकंड नंबर दूसरा वाला उसे क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और साथ ही दोस्तों जो थर्ड नंबर पे आता है उसे दोस्तों हम बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोड बोलते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कोर कहा जाता है दोस्तों। हिंदी में क्रोड, इंग्लिश में कोर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ दोस्तों। रूसी संघ जो है दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर आता है दोस्तों। कहां? फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे हमारा भारत देश आता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों भारत का जो मध्य प्रदेश दोस्तों, कौन सा? एमपी। कौन सा दोस्तों? एमपी राज्य, मध्य प्रदेश जो एमपी राज्य है दोस्तों, ये एमपी जो है मैग्नीज उत्पादन में बहुत अहम भूमिका रखता है दोस्तों। एमपी के बाद दोस्तों उड़ीसा, कर्नाटक दोस्तों। कौन सा? उड़ीसा और कर्नाटक राज्य भी हैं, ये भी दोस्तों मैग्नीज उत्पादन में अधिक भाग देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका जो है कोयला उत्पादन में दोस्तों पहले नंबर पे आता है दोस्तों। कोयले का एक बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। साथ ही दोस्तों दूसरे नंबर पर चाइना आता है दोस्तों। क्या आता है? चाइना। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारा भारत आता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे क्या आता है? भारत, इंडिया आता है दोस्तों कोयला उत्पादन में दोस्तों। किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? तो जापान का मैनचेस्टर दोस्तों ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जापान का महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है दोस्तों। कहा जापान का महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है दोस्तों।
साथ ही दोस्तों अगर विश्व के मैनचेस्टर की बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन को आता है दोस्तों। किसको? ग्रेट ब्रिटेन जो है विश्व का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य है दोस्तों। क्या है दोस्तों इनका उपनाम? लोकमान्य है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इनका एक नारा था, जब देश आजाद के लिए इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा? स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों। इस नारे ने दोस्तों ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। कौन? लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह 1856 से लेके, कब? 1856 से लेके 1862 तक रहा था दोस्तों। 1856 से 1862 तक रहा था। और साथ ही दोस्तों ये भारत का पहला वायसराय भी बना था। कौन? लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का पहला वायसराय भी बना था दोस्तों। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने दोस्तों। किसने? आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसकी जो स्थापना है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? आर्य समाज की 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो ब्रह्म समाज था दोस्तों, एक ब्रह्म समाज था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। साथ ही दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी दोस्तों? तो राइट आंसर हो दोस्तों नर्मदा नदी। ऑप्शन ए, नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये एमपी यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। एमपी की सबसे बड़ी नदी है। और सिंधु नदी है दोस्तों, इसकी जो लंबाई दोस्तों 3610 किलोमीटर, कितनी? 3610 किलोमीटर। एशिया की सबसे बड़ी नदियों में दोस्तों इसकी गिनती होती है। और कोसी नदी, ऑप्शन सी, जो कोसी नदी है दोस्तों इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने दोस्तों। किसकी? सेबी ने दोस्तों। सेबी की जो दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों। नेक्स्ट, कुंडपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहां स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में दोस्तों कुंडापुर एवं करवर कच्छ वनस्पति संस्थान स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर दोस्तों। कहां पे? दामोदर नदी पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था दोस्तों। साथ ही दोस्तों दामोदर नदी की अगर बात की दोस्तों ये 563 किलोमीटर लंबी नदी है दोस्तों। कितनी? 563 किलोमीटर लंबी नदी है। साथ ही दोस्तों छोटा नागपुर पहाड़ियों से, मतलब बिहार राज्य के पलामू जिले के छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की हुगली में दोस्तों खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम जो राज्य देश है दोस्तों उसमें कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों, जो उसके साइड में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन भी होगा दोस्तों। कौन सा? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेस्ट दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगरा शहर को किसने बसाया था दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी ने दोस्तों। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था दोस्तों। और सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का द्वितीय शासक था दोस्तों। कौन सा? लोदी वंश का द्वितीय शासक था दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसने आगरा को जो है 1504, कब दोस्तों? 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते को किस संदर्भ से लिया गया है? तो इसको दोस्तों मुंडको उपनिषद दोस्तों। किसको? मुंडको उपनिषद से लिया गया दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा था। तो इसको किसको? मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। सत्यमेव जयते जो है लिया गया। साथ ही दोस्तों ये जो पुराण है दोस्तों, ये पुराण 18 होते हैं दोस्तों। कितने?
ये जो हमारे पुराण है दोस्तों ये कितने 18 हैं। और जातक जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? ये कई बार पूछा गया, जातक किससे संबंधित दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित हो। तो साथ ही दोस्तों महाभारत जो है ये वेद व्यास ने लिखा है दोस्तों। महाभारत किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा रचित है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं दोस्तों। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है दोस्तों? तो बिहू जो है दोस्तों असम राज्य का दोस्तों, किसका? असम राज्य का जो लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा का छऊ नाच और घुमरा ये प्रसिद्ध नृत्य है। साथ ही दोस्तों बिहार के जाट जटनी दोस्तों, बिहार के कौन सा? जाट जटनी नृत्य जो है लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो दोस्तों हमारा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने जो राष्ट्रपिता के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो दोस्तों वह लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था दोस्तों। कहाँ? लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। साथ ही जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों वह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में द्वितीय। और जो तीसरा हुआ था दोस्तों ये 17 नवंबर सन 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। साथ ही जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। महात्मा गांधी ने भाग लिया था। साथ ही दोस्तों ये जो तीनों सम्मेलन हुए थे इसमें B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने जो है तीनों में भाग लिया था दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष दोस्तों सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों वह सरदार पटेल बने थे। कौन? सरदार पटेल बने थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी जी को अंतरंगा फकीर किसने कहा था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चर्चिल ने कहा था। किसने? चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था दोस्तों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जो है दोस्तों लियो टॉलस्टॉय से दोस्तों, किसके? लियो टॉलस्टॉय से जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर दोस्तों 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। कहाँ? पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। साथ ही दोस्तों इनकी जो मृत्यु है दोस्तों यह 3 जनवरी 1948 को हुई थी। कब? 1948 को हुई थी। कैसे हुई थी दोस्तों? नाथूराम गोडसे ने जिन्हें गोली मार दी थी दोस्तों। ये 79 साल जीवित रहे थे। कितने? 79 साल जीवित रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों गुरु गोविंद सिंह विख्यात है दोस्तों। कौन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह को जो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसमें स्वर्ण रेखा नदी है दोस्तों। कौन? स्वर्ण रेखा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन, गंडक, कोसी ये 3 नदी, इसके अलावा दोस्तों यमुना आ जाती। कौन सी? यमुना, रामगंगा, सरयू, ये सब क्या है दोस्तों? गंगा की सहायक नदी। साथ ही दोस्तों गंगा के लंबाई की बात की जाए 2525 किलोमीटर दोस्तों। कितनी? 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा नदी हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा हो जाएगी दोस्तों। साथ ही अगर विश्व की नदी की बात की जाए तो नील नदी दोस्तों। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। साथ ही दोस्तों अगर सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो अमेजोन नदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी? अमेजोन नदी जो हो जाएगी विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी दोस्तों।